आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मेरी हुई पुस्तक का नाम है द माइंड कनेक्शन। अध्याय 8 का शीर्षक है सकारात्मक आत्मवार्ता। तो मैं आपसे केवल ये पूछती हूँ, क्या आप अपने आप से बात करते हैं? खैर, बेशक आप करते हैं। हमारे विचार असल में हम खुद से बात करना ही है। हम अपने आप से बात कर रहे हैं कि हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम चीज़ों पर कैसे नज़र डालते हैं, क्या हम चाहते हैं कि क्या हो, क्या हम चाहते हैं ना हो। लेकिन मैं आपसे एक विशेष रूप से पूछना चाहती हूँ, आप अपने मन से कि अपने बारे में कैसे बात करते हैं? आप जानते हैं, मुझे लगता है बहुत से लोग वास्तव में अपने आप को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनके अपने बारे में ख्याल अच्छे नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे लोग या तो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं और उन्हें लगता है जैसे वो बाकी सब दूसरे लोगों से बेहतर हैं और वे हमेशा सही होते हैं और बाकी दूसरे हमेशा गलत होते हैं, या वे अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वे कभी कुछ सही नहीं कर सकते और बस वे कुछ नहीं जानते और उनके अपने बारे में ख्याल भी बुरे होते हैं। और सचमुच हमें अपने आप को मसीह में देखने की ज़रूरत है। जानते हैं हम सब में कमज़ोरियाँ होती हैं और अगर ये परमेश्वर की कृपा और दया के लिए नहीं थे, हम कभी भी उन कमज़ोरियों और असफलताओं और हमारे किए पापों की माफ़ी नहीं पा सकते थे। लेकिन हर किसी के पास ताकत भी है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो ताकतें लें जो उन्होंने हमें दी हैं और वो उपहार जो उन्होंने हमें दी हैं, क्षमताएं और प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने हमें दी हैं। और वो चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो सकता है हम अच्छे इंसान बने। मैं चाहती हूँ कि आप सोचना शुरू करें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके जीवन के लिए कितनी अच्छी योजना तैयार की है, और कि भले ही आप अपने जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है शायद पसंद न करें, परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने आपके लिए एक अच्छी भविष्य योजना बनाई है। और जब आप गलतियां करते हैं तो बस ऐसा रवैया न रखें, खैर मैंने कभी भी कुछ गलती नहीं की। ये सच नहीं है, आप बहुत सी गलत चीज़ें करते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं जो सही नहीं है। और हकीकत ये है कि मुझे लगता है हर एक जो इस समय देख रहा है, बहुत संभावना है कि आप गलत करने से कहीं ज़्यादा सही करते हैं। लेकिन अगर आप केवल गलत चीज़ों पर फोकस करके उन्हें बड़ा बनाते हैं तो फिर आप केवल अपने बारे में वास्तव में गलत धारणा बनाना शुरू करते हैं। मैं फिर से पूछती हूँ, आप अपने बारे में कैसे बात करते हैं? मुझे लगता है अगर आप परमेश्वरीय तरीके से अपने आप से बात करना सीखते हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती जब दूसरे लोग आपके बारे में बात करते हैं, जो एक तरह से नुकसानदेह या चोट पहुंचाने वाली बात होती है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने आप से इस तरह से बात कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगी। शुक्रिया। परमेश्वर से ऐसा कुछ मांगने से मत डरें जो आप चाहते हैं या आपको जरूरत है। यूहन्ना 14:12-14, यूहन्ना 15:7 और 8, यूहन्ना 15:16, यूहन्ना 16:23 और 24, यूहन्ना 16:27 और 28, ये सब कहते हैं तुम्हें जो चाहिए वो मांगो और मैं वो करूंगा। अब जाहिर है आप केवल उन सबको छोड़ के केवल एक शास्त्र वचन नहीं निकाल सकते हैं, और बहुत से अन्य शास्त्र वचन हैं जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन पर पूरी सभा पर, यकीनन मैं नहीं चाहती कि आप डरें कि मैं परमेश्वर की इच्छा पे प्रार्थना नहीं करता, इससे भयभीत कि आप प्रार्थना ही नहीं करते। तो मेरा सुझाव है कि आप प्रार्थना करें। जब आप सीख रहे हैं परमेश्वर के बारे में और ज्यादा, कि आप केवल निडर हों और अपनी प्रार्थना में आक्रामक हो, बस परमेश्वर से ये कहते हो यदि मेरे लिए आपकी ये इच्छा नहीं तो मुझे मत दे। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम कुछ भी मांग सकते हो जो तुम चाहो और मैं दूंगा। और मैं बस उस पर अपना सिर हिला दिया करती थी, परमेश्वर ये कैसे कर सकते हैं? तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जान गई थी कि कुछ चीजें जो उनसे मांग रही थी शायद सही नहीं थी। वो कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो, और इसका मतलब है जियो, बसो और रहो। परमेश्वर ना हमें केवल हेलो, वो आपके हृदय में उस रविवार सुबह के बक्से में नहीं रहना चाहते। वो आना चाहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में भी।
आप क्या खाते हैं, आप किसके साथ घूमते फिरते हैं, आप टीवी पर क्या देखते हैं। तो एक तरह से ये इसका मतलब कि उनमें बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहो, और तब वो कहते हैं अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, तो यदि मैं वचन में ध्यान लगा रही हूँ और मुझे वचन मालूम है और वचन ही मेरा जीवन है, खैर बेशक अगर मेरा उनके साथ वैसा रिश्ता है और उनका वचन मुझ में है, हर समय मैं कुछ और मांगूंगी ही नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न हो। तो इस बीच जब आप अपनी राह पर हैं, जब आप बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर से मांगने से डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपको वो मांगना ही चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मांगे। तो मांगो मांगो मांगो। और फिर विस्तारित बाइबल में, और मुझे ये बहुत पसंद है, जहां लिखा है मेरे नाम पर मांगो। अब जानते हैं हमें पिता से यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा द्वारा। यीशु के नाम पर ये उस छोटे से जादुई टोटके की तरह लगा देते हैं हमारी सब प्रार्थनाओं के अंत में। लेकिन जब मैं कहती हूँ यीशु के नाम पर, तो जो असल में मैं कह रही हूँ कि हे पिता, मैं आपको हर बात में पेश करती हूँ। यह है विस्तारित का अनुवाद। जब तुम मेरे नाम पर प्रार्थना करते हो, तो वो है इन सब का सब पिता के सामने पेश करना जो यीशु है। तो शुक्र है हम वो प्रस्तुत नहीं करते जो हम हैं, हमें कभी कुछ भी नहीं मिल पाता। हम उसके नाम पर प्रार्थना करते हैं, उनके नाम पर। तो पहली बात जो हमें सीखने की जरूरत है कि हम किसी भी समय कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। दिन भर अपनी राह प्रार्थना द्वारा बनाना सीखिए। प्रार्थना एक सौभाग्य है, कोई एहसास नहीं। या हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करने में असफल रहते हैं। दरवाजा खोल दीजिए और परमेश्वर को हर चीज में शामिल कर दीजिए। बस उनसे मांग कर परमेश्वर को अपने सभी मार्गों पर स्वीकार करें और वो आपके मार्ग को निर्देशित करेंगे। प्रार्थना को सरल रखो। हम ज्यादा बार प्रार्थना कर सकते हैं यदि हम ये मान लें कि प्रार्थना छोटी और सरल होनी चाहिए। मत्ती 6:7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो, बड़े बड़े मुहावरे न जोड़ो, वही बात बार बार न दोहराते रहो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी सुनी जा सकती है। जब आप प्रार्थना करें तो ईमानदार रहें। एक धर्मी मनुष्य ईमानदार हृदय स्पर्श नियमित प्रार्थना कार्य करने के लिए जबरदस्त सामर्थ्य उपलब्ध कराता है। ये जानने की आप जब प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं और आप केंद्रित रहिए। शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। जब आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हो, और मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, वो छोटी छोटी डिंग्स और बिप्स और वे सब चीजें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। आपको कम से कम वो कहना पड़ता है, ओके यहाँ एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए किसी के विरुद्ध, अब आप में से कुछ शायद आज सुबह इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम करेंगे। आज आप किससे नाराज हैं? किसी से नाराज रहना उन्हें रत्ती भर भी नहीं बदलेगा, पर यदि आप क्रोधित रहे तो ये आपको बदल देगा। ये आप में कड़वाहट भर देगा और आपको सर दर्द देगा, आपका पेट दर्द करेगा। इफिसियों 4 में बाइबल में क्या लिखा है? अपने क्रोध पर सूर्य को अस्त न होने दे। अपने जीवन में शैतान को ऐसा कोई गढ़ न बनाने दें। अगर आप उसे स्थान देंगे तो हो सकता है वो अपना गढ़ बना ले। आपके ख्याल से शैतान इतनी मेहनत क्यों करता है हमें एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए? आपको हर सप्ताह कितने मौके मिलते हैं नाराज होने के? ये बहुत बढ़िया होता है एक मनुष्य के लिए कि वो नाराजगी को नजरअंदाज करें और कहें मैं सर्वोत्तम पर विश्वास करूंगी, मैं शैतान को दोबारा खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। ये बेशक आप जानते हैं, ये तो हमेशा होता है। खैर तुम नहीं जानते कि मेरे जीवन में क्या हुआ। खैर नहीं, आप सही हैं, मैं नहीं जानती, पर मैं ये अवश्य जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ बहुत से अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। किसी के लिए रंजिश रखना यकीनन प्रार्थनाओं को
प्रभावित करेगा और अच्छी तरह से नहीं। मत्ती 6:14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, उनके लापरवाही से और मर्जी से किए गए पाप, तो ये वो चीजें नहीं है जो वो दुर्घटनावश करते हैं। वो कह रहा है, अगर कोई जानबूझकर भी आपको चोट पहुंचाता है, वे इच्छापूर्वक आपको चोट पहुंचाते हैं, आप परिस्थिति को छोड़ दे, उसे जाने दे और नाराजगी छोड़ दे। क्या मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जब आप किसी से गुस्सा हैं तो जितनी जल्दी आप इसे जाने देते हैं, ये उतना आसान होता है करना, और इससे पहले कि ये आपके अंदर उतर के जड़ पकड़ ले, हमेशा उससे पहल करे और तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता ही तुम्हें क्षमा करेगा। आप देखिए, प्रार्थना के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे और परमेश्वर के बीच कुछ नहीं है। एक चीज जिसे करने का मैं सुझाव देती हूँ रात को जब आप लेटते हैं सोने से पहले, अपने आप से केवल ये पूछिए, क्या मैं किसी पर नाराज हूं प्रभु? क्या मैं किसी पर नाराज हूं? अगर आपको जल्दी नींद आ जाती, तब आप अगली सुबह उठते अपने आप से पूछते, अब प्रभु क्या मैं किसी पर नाराज हूं? उस मुद्दे पर आए जहां आप सोने जाने से पहले मना करते हैं या आप किसी पर नाराज होकर घर से बाहर निकलते हैं। एक और शास्त्र वचन है यहाँ, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो, विश्वास करो वो तुम्हें मिलता है और वो तुम्हें मिलेगा। अब आप जानते हैं दोस्त, यहाँ करीब 4 हिस्सों की सीरीज है, तो ये क्या कह रहे हैं? तुम इसे मांगो, तुम आत्मा में विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और तब वो तुम्हें मिल जाएगा। आपने ये देखा, पहले आता है विश्वास, फिर आता है देखना। पहले आप विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में हमें ठीक ठीक से विपरीत रहना सीखना चाहिए। अगर ये वचन में है, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, अगर मैं परमेश्वर से ये मांगता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो इसे भेज रहे हैं और कि मुझे वो मिलेगा, और मैं अपने विश्वास में अडिग रहूंगा जब तक कि मैं प्रकट देख न लूँ। यही है विश्वास। विश्वास अधिकार है, उन चीजों का सबूत है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, जिन्हें प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, और हम इससे विश्वास से पहले पाते हैं। डेव और मैंने पिछले हफ्ते एक आर्किटेक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो हमारे लिए कुछ डिजाइन करने वाला है, और हमने अग्रिम भुगतान किया। अब मैं पूरी तरह से बिना किसी शक के उस महिला से उम्मीद करती हूँ कि ये योजनाएं लेके आए, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है, यहाँ तक कि मैंने उनका काम भी नहीं देखा है। मैंने उनकी ख्याति के बारे में सिर्फ सुना है। पवित्र आत्मा हमारा अग्रिम भुगतान है, ये बाइबल में लिखा है। आइए भी, पवित्र आत्मा केवल वही हाँ। अब जानते हैं, आप आज यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपने कभी ऐसा कुछ सुना न हो, लेकिन भाई ये अंदर अच्छा महसूस कराती है। आप तो जैसे दोस्त, क्या मैं ये विश्वास करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मेरे जीवन में उस तरह की शक्ति हो सकती है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जो कुछ भी मांगू वो सब कुछ मुझे दे सकते हैं? क्या मैं ये विश्वास करने की हिम्मत कर सकता हूँ? पवित्र आत्मा का अग्रिम भुगतान, वो छोटी सी चीज जो आपके भीतर घूमती है, कि आपके हृदय में वो कहती रहती है हाँ, भले ही आपका सिर कह रहा हो नहीं। जब पहली बार मैं ऐसी सभा में गई जहां लोग तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे और जय जयकार कर रहे थे और ऊपर नीचे कूद रहे थे, मेरा मतलब है मेरे कानूनी, मनोचिकित्सक, धार्मिक मस्तिष्क में सब कुछ इस तरह से हुआ, ऐसे मैंने देखा और एक आदमी चारों ओर घूम रहा था, उसके पाँव में जूते नहीं थे, और मैंने सोचा ये नंगे पांव आया है। मुझे अभी भी चर्च में ये पसंद नहीं है, लेकिन जानते परमेश्वर ने अवश्य ही मूसा से कहा था अपने जूते उतारने के लिए। ओह, मुझे एक विराम दें। हमें लगता है कि कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता यदि उन पर टैटू है। हमें लगता है कि कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता यदि उनका हेयर स्टाइल सही नहीं है। हमें लगता है कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता और बहुत बार हम उस मछली को साफ करने की कोशिश करने में इतने व्यस्त होते हैं जो
मैं और मेरी एक मित्र जो सचमुच सच्ची इवेंजलिस्ट है, हम एक दुकान में खरीदारी के लिए गए और उस महिला ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो, और हमने कहा बस हम मसीह बाइबल सेमिनार के लिए आए हैं। और उसने कहा ओह मैं भी आध्यात्मिक हूँ। जानते हैं जब कोई ऐसा अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं भी आध्यात्मिक हूँ, और हमने वो नहीं किया। हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फिर वो आगे बैठ के परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के उनके संस्करण के बारे में थोड़ी बात करने लगी। और तब अचानक उसने उस छोटे से सुंदर गंभीर शब्द को बोल दिया। मेरा मतलब है वो था जैसे बड़ों में से एक भले ही हम बड़े और छोटे में बढ़ गए हैं, हालांकि मैं थोड़ी, लेकिन एवेंजलिस्ट को बस सहारे के लिए टेकना पड़ा। और तभी इस आध्यात्मिक लड़की ने उसने कहा, तो मुझे अफसोस है कि मैंने कस किया, लेकिन उसने कहा कि आप जानते हैं मुझे लगता है परमेश्वर भी कभी कभार कस करते हैं। ठीक है, अभी तुम मछली पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और इसलिए मैंने बिल्कुल उस काउंटर पर लगभग झुकते हुए और मैंने कहा परमेश्वर कस नहीं करते हैं। मैं परमेश्वर के सम्मान की रक्षा कर रही हूँ, परमेश्वर कस नहीं करते हैं। और मेरी इवेंजलिस्ट मित्र सरक गई और मुझसे उसने कहा लेकिन यकीनन वो उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जैसा करते हैं। मुझे बाद में पता चला कि हम उस मछली को साफ करने की कोशिश करें जो हमने पकड़ी भी नहीं। ये सीखना बहुत अच्छा है कि हम अपनी नाक वहां डालना बंद करें यदि हर कोई हमारे जैसा नहीं है। अगर वो हमारे जैसा नहीं दिखता है, हमारे जैसे गंध नहीं है, हमारे जैसे बात नहीं करते, हमारे जैसे ड्रेस नहीं पहनते और हमारे जैसे आराधना नहीं करते हैं। कलीसिया में बहुत सी रंजिशें हैं। ये संप्रदाय उस संप्रदाय को पसंद नहीं करता, वो संप्रदाय को पसंद नहीं करता। यहाँ शहर में शायद कुछ ऐसे चर्च है, मैं नहीं जानती, हो सकता है ये सब जगह नहीं होता, लेकिन शायद कुछ कुछ जगहों में होता है। जानते हैं चर्च से कहा गया था उस जॉयस मायर की मीटिंग में नहीं जाना। मैं वो कुछ भी हूं और ये बहुत शर्म की बात है जब हम ऐसा करते हैं। आप प्रार्थना में जो कुछ मांगते विश्वास रखो कि आपको ये दिया जाएगा और आपको वो मिलेगा। जब मैं उस पहली मीटिंग में गई थी जो बहुत इस मीटिंग जैसी ही थी, मेरा धार्मिक मस्तिष्क काम कर रहा था बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा दिल जैसे कह रहा था हाँ 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 हाँ। इसकी पुष्टि आपके हृदय में होती है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और कि आप देखेंगे। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपको चाहे अभी किसी भी तरह की समस्या हो, मुझे परवाह नहीं कि वो क्या है, और आप इसे पकड़े रहे, अंत में सब कुछ ठीक होने वाला है। अंत में सब घूम फिर कर सही होता है। अंत में आज दुनिया में इतनी कुछ चीजें हो रही हैं और अक्सर लोग मुझे पादरी होने के नाते पूछते हैं खैर दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं। कभी कभी आप नहीं जानते कि क्या सोचिए, और मैं हरगिज डर में नहीं जी सकती मेरे विश्वास से कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे। मैं तकरीबन 1 महीना पहले या कुछ ऐसा ही भजन संहिता 37 पढ़ रही थी और हमने सरलता से पढ़ाकू कर्मियों के कारण मत कूड़, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे, अंत में नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। और अच्छी बात यह है कि हम पहले से ही जानते हैं अंत कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास पुस्तक धर्मशास्त्र है। हम उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक आज हो आए हैं। तो उन सब रंजिशों को अपने दिल में मत रहने दो। इस बात के बारे में क्रोधित, उस बात के बारे में क्रोधित, किसी और चीज के बारे में क्रोधित। अपने हृदय में पाप न छिपाएं और अपनी प्रार्थनाओं के शक्तिशाली होने की उम्मीद करें। भजन संहिता 66:18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। 1 यूहन्ना 1:9। लेकिन यदि हम स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है और हम अपने पापों को मान लें, जिसका मतलब
मूल रूप से उन्हें स्वीकार करना है, परमेश्वर के साथ सहमत होना है। इस सुबह जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि देव के डेजर्ट पर शेविंग क्रीम डालना कोई अच्छा ख्याल नहीं है। मैं उसके साथ सहमत हूँ। आप में से कितने उन चीज़ों को जानते हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही कुछ आभास होता है, ये अच्छा ख्याल नहीं है? आप में से कुछ ये जानते हुए कि ये अच्छा नहीं, शादी कर लेते हैं। प्रभु हमारी मदद करें। वो वफादार और न्यायी और हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी अराजकता और खारिज करता है और लगातार हमारी अधार्मिकता से पवित्र करता है। और मुझे 1 यूहन्ना 2 बहुत अच्छा लगता है, आपको इसे देखना चाहिए। हे मेरे बालों को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। इस पुस्तक का पूरा उद्देश्य यहाँ है, पाप में मत रहो, अपने पाप मत छिपाओ, इन्हें खुले में लाओ, क्योंकि पवित्र चीजें जिन्हें शैतान आपके ऊपर पकड़ सकता है वे चीजें हैं जो अंधकार में छिपी हुई हैं। मैं नहीं जानती दोस्त, अगर आप वेश्या हुआ करती थी और आप इसे छिपा रहे हैं क्योंकि डर है कि कोई क्या सोचेगा, किसी को ढूंढे जिस पर आप पर भरोसा हो और उसे बताएं। अगर आप किसी को वो नहीं बता सकते तो मुझे लिख दें। लेकिन सिर्फ वही चीजें जिन्हें शत्रु आपके विरुद्ध रख सकता है, वही चीजें जिन्हें हम छिपाते हैं। लेकिन यदि तुम मेरे वचन में निरंतर चलते हो, तुम सत्य जान जाओगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैं पिछले रविवार सेंट लुइस में हमारे चर्च के मंच पर खड़ी थी। हमारा एक शहर के अंदर है, बहुत खूबसूरत चर्च, और मुझे साल में गिनती भर मौके मिलते हैं वहाँ उपदेश देने के। लेकिन मैंने वहाँ मंच पर खड़े होकर उन्हें बताया कि कैसे मैं एक झूठी और चोर हुआ करती थी। और देखो, उन्होंने आप जैसे मैं उस जानकारी को कैसे प्रोसेस करूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बनाया वो मर चुका है और मैं मसीह में एक नया जीव हूं। आप कुछ उन चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपने की थी? और मुझे इससे रत्ती भर परेशानी नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर न केवल आपको बता रही हूँ, लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है, या हर एक जो सुन रहा है, ये पूरी दुनिया ही नहीं लेकिन जो भी बाहर खड़ा सुन रहा है, टीवी देख रहा है। मैं एक बार थी, मैं एक व्यक्ति जिसका उसके पिता द्वारा यौन शोषण किया गया था। 15 साल तक वो मसीह में मर गया, इसलिए मैं किसी भी चीज का शिकार नहीं हो सकती। आप शिकार नहीं हो सकते जब आपके पास विजय है। मैं बात कर सकती हूँ, जब मैं उस लड़की के बारे में बात करती हूँ तो ये ऐसे जैसे मैं इस तरह से किसी बहुत लंबे समय से पहले जानती हूँ। और देखो, ये समस्या का हिस्सा है जो हमें है कि लोग नहीं जानते कि पुराने को कैसे जाने दे और नए को कैसे पकड़े। मुझे ये पसंद है। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। सभी धर्मी जो हर उद्देश्य, विचार और कार्यों में पिता की इच्छा के अनुरूप। मैं ये बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे जैसे वो कह रहे हैं, तुम जानते हो पाप का ध्यान रखना कितना सरल है कि ये सचमुच कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हर सुबह उठो और अपनी तरफ से पाप न करने के लिए अच्छा करो, यही हमारा लक्ष्य है। आप इस सुबह यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आप पाप करने का इरादा रखते हैं, और इसलिए कि मैं आपको निडर होकर कह सकती हूँ जब आप करते हो आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी खबर है, अगर आप मरते हुए कुछ चीजों को कबूल करना भूल जाते तो ये आपको स्वर्ग से बाहर नहीं रखता। परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको किसी चीज के लिए दोषी ठहराता है तो ये समय है कहने का, परमेश्वर आप सही हैं। परमेश्वर से कभी बहस न करें, ये बेकार है, वो हमेशा जीतते हैं।
आप चाहे कोई भी हो या आपने जीवन में क्या किया है या आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर से इस बारे में बात कर सकते हैं और इसे ही हम प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मांगें। ये बहुत आसान है और फिर भी बहुत शक्तिशाली है। मरकुस 11:24 ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वही करें जो करने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं और आपका दिन अच्छा और अद्भुत हो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की यही मर्जी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।